आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की। ठीक है, तो बेसिकली तो सबको पता है कि दो तरह का होता है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन 1987, टीचर एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड इन 3 phases, राइट? व्हाट आर दोज? these are pre-service, induction and in-service। प्री-सर्विस मतलब कि जो हम प्रोफेशन में जाने से पहले, मान लो किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए ज्वाइन करने से पहले या प्रॉपर एक जॉब एक अर्न करने से पहले जो हम एक सर्टिफिकेट या एक मतलब एक कोर्स जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ प्री सर्विस। सर्विस से पहले। इंडक्शन मतलब उसके दौरान, मतलब अगर हमने कोई न्यू ज्वाइनिंग की है ना, न्यू ज्वाइनिंग की तो उसके लिए जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रही है डैट इज़ इंडक्शन, जो कुछ दिनों के लिए होती है, 1 हफ्ता या 15 दिन। ओके, और इन सर्विस मतलब उस पूरे जॉब में जो सबके साथ, मतलब अगर हम कुछ भी न्यू चीज़ आती है तो उसके रिलेटेड जो मतलब जो प्रोग्राम हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रहा है या कोई भी कोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज इन सर्विस। ओके, दिस 3 phases आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इस तरह से कोई भी टीचर के प्रोफेशन में ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना। कोई भी टीचर जो है सबसे पहले तो वो कोई कोर्स करता है, तो फिर जाके किसी स्कूल में या कहीं मतलब जॉब लेता है वो। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके लिए उसको ट्रेनिंग मिलती है उस स्कूल के अकॉर्डिंग, एंड देन उस कुछ भी न्यू चीज़ें मान लो इंट्रोड्यूस हुई तो उसके रिलेटेड उसको ट्रेनिंग होती है, किसी वक्त भी हो सकती है, सारे टीचर्स की हो सकती है, तो डैट इज़ व्हाट इन सर्विस ट्रेनिंग। तो ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस बनाता है। ओके, देन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इज़ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट टीचर्स बिफोर दे हैव अंडरटेकन एनी टीचिंग। जैसे हमने बताया प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या है, ये वो एजुकेशन या वो ट्रेनिंग है जो कि दी जाती है स्टूडेंट टीचर को किसी भी टीचिंग को लेने से पहले, है ना। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया सर्व द वेरिंग नीड्स ऑफ द डिप्लोमा डिग्री लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड प्रिपेयर टीचर फ्रॉम प्री प्राइमरी लेवल टू इंस्टीट्यूशन लेवल, प्री प्राइमरी लेवल टू इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी लेवल, है ना। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अगर इंडिया में बात की जाए तो डिप्लोमा भी होता है, डिग्री होता है, सर्टिफिकेट होता है, हर तरीके की होती है, प्री प्राइमरी लेवल से लेकर इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी लेवल तक। Okay, there are different types of pre-service teacher education program, like pre-primary teacher education, primary teacher education, secondary teacher education, higher education program, vocational teacher education प्रोग्राम। प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन जो नर्सरी वगैरह हो गया, मॉन्टेसरी वगैरह हो गया, मीन्स नर्सरी LKG UKG वगैरह के लिए जो ट्रेनिंग होती है। प्राइमरी टीचर एजुकेशन मतलब 1 to लेकर 5 तक। सेकेंडरी टीचर एजुकेशन मतलब 6 to लेकर 8 तक, है ना। उसके बाद अगर आप मास्टर्स भी हैं साथ में तो 9 से लेकर 12 तक। फिर हायर एजुकेशन प्रोग्राम में भी 9 to 12 को तो पढ़ा ही सकते हैं, उसके बाद आप अपने लेक्चरर वगैरह हो जाना। फिर वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग मतलब कोई स्पेशल टीचर बनना, है ना। और भी चीज़ें आती हैं। ओपन मतलब ओपन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है। ओपन टीचर एजुकेशन मान लो कोई इंसान ऑलरेडी इन सर्विस में है, ठीक है, लेकिन उसने प्रॉपर कोई चीज़ की ट्रेनिंग नहीं ली है, तो वो अगर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से, तो डैट इज़ ओपन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। ओके, मूक के द्वारा अगर कुछ कर रहा है तो, या किसी जैसे इग्नू वगैरह है उससे अगर कर रहा है तो। प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है? प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज आर ऑफ वेरियस टाइप, दैट इज़ मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, नर्सरी, प्री बेसिक एक्सेट्रा, है ना। द ट्रेनिंग इज़ अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज कंडक्टेड नॉर्मली बाई स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आफ्टर 10th और ग्रेजुएशन। ये जनरली क्या होता है, ये जनरली सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जो 10th के बाद भी आप कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद तो कर ही सकते हैं। ओके, फिर दिस कोर्सेज हैज़ बिन डिज़ाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NP 1986। जनरली जो ये कोर्स डिज़ाइन होता है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के अकॉर्डिंग है, और ये जनरली स्टेट गवर्नमेंट कराती है और अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी कराने लगी है। ओके, देन प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है?
एलिमेंट्री ट्रेनिंग मतलब प्राइमरी मतलब एलिमेंट्री ट्रेनिंग, तो एलिमेंट्री ट्रेनिंग schools for provided pre-service training. Secondary training schools are meant for imparting pre-service training to prospective or in-service teachers of primary or middle education schools. जो एलिमेंट्री ट्रेनिंग स्कूल्स है वो प्रोवाइड करती है प्री सर्विस ट्रेनिंग प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए, और ये जो सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल्स है ये भी जो है वो प्री सर्विस ट्रेनिंग भी देती है और इन सर्विस ट्रेनिंग भी देती है। ठीक है मतलब प्राइमरी जो स्कूल्स के टीचर्स होते हैं उनको भी इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है किसके थ्रू, तो मतलब सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल्स और एलिमेंट्री ट्रेनिंग स्कूल जो है वो प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, जैसे कि BLED हुआ, DLED हुआ, B.Ed हुआ, ये सब जो है वो ट्रेनिंग फॉर टीचिंग है अप टू 1 to 5 स्टैंडर्ड। ओके, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BLED, DLED, B.Ed कराती हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। सम ऑफ द डिप्लोमा कोर्सेज इन टीचिंग इंक्लूड्स लाइक BTC मतलब बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, PTC लाइक ये प्राइमरी टीचर्स सर्टिफिकेट, एंड ETE दैट इज़ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, NTT like nursery teacher training, D.Ed like diploma in education, TTC that is teachers training certificate, then JVT that is junior basic training। तो हर कॉलेजेस में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से बोला जाता है। कहीं लाइक यूपी में मैंने सुना है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, BTC कर रहे हैं, और दिल्ली में अगर कोई प्राइमरी टीचिंग का कोर्स करता है तो दैट इज़ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, ETE जनरली लोग करते हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, देन सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग कॉलेजेस prepare graduate teachers for secondary or higher secondary classes. It is now 2 years course with an emphasis on principle and methodology of teacher training like B.Ed degree. If after graduation eligible up to 8th standard, and if postgraduate eligible for 9 to 12th as well. The minimum qualification for entrance is graduation. सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें तो जैसे कि B.Ed पहले ये 1 साल का था, अब कितने साल का हो गया है? 2 साल का है ना, अब ये 2 साल का हो गया है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर B.Ed करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 6 से 8 स्टैंडर्ड के लिए, है ना। और अगर आपने मास्टर्स भी कर लिया, फिर अगर आप कर रहे हैं B.Ed, या मान लो B.Ed किया ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद आपने मास्टर्स भी कर लिया, तो आप फिर 9th और 12th के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन ही है इसके लिए। नाउ 4-year इंटीग्रेटेड कोर्सेज has been launched by the government as per the updated NP 2019 like BSc Ed, BCom Ed, B.Ed। अब जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है B.Ed का, मतलब कि आप BSc के साथ B.Ed कर सकते हैं, BCom के साथ B.Ed कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड 4 साल में आपका BSc भी हो जाएगा और B.Ed भी हो जाएगा, 4 साल में आपका BCom भी हो जाएगा और B.Ed भी हो जाएगा, 4 साल में आप बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कर लेंगे और B.Ed भी हो जाएगा। तो ये है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। फिर हायर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं। हायर एजुकेशन कोर्सेज इन एजुकेशन आर ऑफ 4 टाइप्स: 2 years M.Ed course, 2-year MA in education, PhD course after M.Ed or MA education, postgraduate diploma in some aspect of education after B.Ed। देखिए, B.Ed के बाद हम M.Ed करते हैं, M.Ed करने के बाद अगर हमारा एक्सपीरियंस है तो हम प्रिंसिपल के पोस्ट पर आ सकते हैं, है ना। 2-year MA इन एजुकेशन, MA इन एजुकेशन करके हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रिंसिपल में भी जा सकते हैं। ओके, PhD कोर्स आफ्टर M.Ed और MA एजुकेशन, PhD कर लिया तो फिर हम लेक्चरशिप में जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रेनिंग कॉलेजेस में। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सम एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन आफ्टर B.Ed, किसी प्रॉपर किसी स्पेशल सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेना, ठीक है, आफ्टर B.Ed, ये भी एक हाई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। तो फिर आप उसी सब्जेक्ट में या उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड फिर आपकी पोस्ट होती है, राइट। तो ये है हायर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं वोकेशनल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, है ना। स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोर्सेज आर ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग टीचर्स इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स।
Okay, there are various courses and institutions to prepare specialized teachers. वोकेशनल से साफ पता चल रहा है, मतलब उस तरह का प्रोग्राम जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग दे, ठीक है, जैसे कि स्पेशल बीएड जो होता है या स्पेशल एजुकेशन जो हुआ, कि अगर हम विजुअली चैलेंज के वो पढ़ाने का या और स्पेशल टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं वो वोकेशनल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आया। या कह लीजिए 1 ईयर डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन के लिए अगर हम कोर्स कर रहे हैं 2 ईयर BPED मतलब बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन, तो वो कहलाएगा वोकेशनल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ट्रेनिंग कोर्स टू प्रिपेयर टीचर फॉर म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, 1 ईयर ट्रेनिंग courses to prepare teacher for home science, certificate course in arts and craft, courses for preparing specialists in the teaching of English, Hindi, geography or any other subject, किसी स्पेशल सब्जेक्ट में स्पेशल एजुकेशन ले लेना, ये सारी चीज़ें वोकेशनल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आती है। ओके, देन है इंडक्शन प्रोग्राम। हमने प्री सर्विस पढ़ लिया। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन प्रोग्राम, मतलब जब जॉब अगर हमें मिली तो उसके लिए जो हमारा एक छोटा सा ट्रेनिंग होता है, दैट इज़ इंडक्शन प्रोग्राम, है ना। द इंडक्शन फेज ऑफ ट्रेनिंग इज़ डिज़ाइन टू मेक न्यूली अपॉइंटेड टीचर, हमने बताया ना, न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स familiar with the practices and activities of the institution where they are to be appointed. It is usually identified with the period of problem. It is the preparation required to equip a new member of the staff for the duties and responsibilities of his her specific inlay assignment. इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है एक न्यूली अपॉइंटेड टीचर को, ताकि वो जो इंस्टीट्यूशन है उसके इन्वायरमेंट से वाबस्ता हो सके, मतलब उसको जान सके, समझ सके, ठीक है, अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सके। With the systematic manner, it can serve several purposes. New teacher with the required knowledge, understanding and skill necessary to begin and helpful to develop right values towards the school and his job. इस तरह से right values towards the school और अपने job के लिए वो develop कर पाता है ना induction program के through. Proper induction benefits school as it paves the way for proper and full utilization of teacher abilities. और इस तरह से एक proper and full utilization of teachers abilities हो पाती है, और दोनों के लेवल में सही होता है। इंस्टीट्यूशन के लेवल में भी ये फ़ायदेमंद है और टीचर के लेवल में भी ये फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। देन इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, हमने प्री सर्विस पढ़ लिया, हमने इंडक्शन पढ़ लिया, अब नाउ in service teacher education program. Her talk committee and surgeon committee referred to in service education as refresher courses and recommended for their organization on a continuous basis. ठीक है, हर टॉक कमेटी और सर्जन कमेटी ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है किसको, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को। ओके, और इन सर्विस टीचर प्रोग्राम और सर्विसेज इज़ नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है भाई, टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए, ठीक है, टू कीप टीचर्स अब्रीस्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट इन द प्रोफेशन। कोई भी न्यू डेवलपमेंट आता है तो उसके साथ साथ टीचर को बढ़ने के लिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है। टू अपग्रेड एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। टू डेवलप स्किल एंड एटीट्यूड रिस्पॉन्सिव टू इमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रोग्राम। स्किल और एटीट्यूड को नेशनल डेवलपमेंट गोल और प्रोग्राम के साथ बढ़ने के लिए। टू डेवलप नेसेसरी स्किल एंड एटीट्यूड टू एनेबल देम टू बी इफेक्टिव चेंज एजेंट इन द कम्युनिटी। एक टीचर क्या होता है, एक चेंज एजेंट होता है, तो एक प्रॉपर चेंज एजेंट बनने के लिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन की ज़रूरत होती है ना। टू डिसेमिनेट specific information and undertake educational innovation such as curriculum change, SUPW, population education and environmental education. SUPW मतलब socially useful productive work। तो कोई भी जो एजुकेशनल इनोवेशंस है उसके साथ बढ़ने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए, जैसे करिकुलम चेंज अगर हुआ तो उसको कैसे डील करना है, SUPW जो है पॉपुलेशन एजुकेशन के रिलेटेड कैसे डील करना है, एनवायरमेंटल एजुकेशन को किस तरह से पढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों को के लिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन की ज़रूरत है। टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड होल फंक्शनिंग इन स्कूल। मान लो किसी स्कूल में उस दौरान में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, या किसी कम्युनिटी में या पूरे वर्ल्ड में मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे डील करना है। अब जैसे कोरोना वाला टाइम चल रहा है, राइट,
तो एक अब टीचर को भी इस चीज़ के रिलेटेड ट्रेनिंग मिलती है कि हाँ आपको बच्चे को कैसे डील करना है, बच्चे को कैसे इस मतलब ट्रॉमा वाले टाइम में, इस तरह के पैंडमिक के टाइम में बच्चों को किस तरह से इंटरनली मोटिवेट करना है ताकि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सके। क्योंकि हर के घर में बहुत ऐसे घर हैं जिनके बहुत लॉस हुआ है, किसी के फादर का डेथ हो गया, किसी की माँ का डेथ हो गया, किसी के अंकल आंटीज़, मतलब हर के घर में कुछ ना कुछ लॉस हुआ ही है। तो उसमें इमोशनली जो लोग इतना डिस्टर्ब हैं, तो उसमें किस तरह से टीचर का काम है कि उनको बच्चों को इनकरेज करें, है ना, मोटिवेट करें। तो इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग भी की गई है कई जगह। तो दैट इज़ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, तो in the last few years, major in-service professional development program have been conceptualized and implemented. DPEP and subsequently SSA have brought in the possibility of continuous capacity building exercise for teacher. ओके जो DPP है, डैट इज़ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम या सर्व शिक्षा अभियान, इनका बहुत बड़ा योगदान है इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम पहुंचाने में। ठीक है, SCRT and IASE playing a vital role in conducting in-service courses for elementary and secondary teacher educators, principals of secondary schools and person involved with supervision of secondary schools etc. जो SCERT है, ठीक है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और IASE डैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, है ना, ये भी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये क्या करते हैं, एलिमेंट्री और सेकेंडरी टीचर एजुकेटर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रिंसिपल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और सुपरवाइज़र्स के लिए जो सेकेंडरी स्कूल्स में इन्वॉल्व होते हैं उन सुपरवाइज़र्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम क्या हुआ? It aims to upgrade professional competence of working in service teachers in elementary schools as well as in higher secondary school. It is useful for those students who entered this profession without formal training or want promotion in their teaching profession. मैंने पहले ही बताया कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टीचिंग है। क्या ओपन एंड डिस्टेंस टीचिंग लर्निंग है? मतलब ये एक तरह की आप समझ लीजिए तो इन सर्विस ट्रेनिंग कह सकते हैं, जिसमें कि वो लोग जो कि ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं प्रोफेशन में, ठीक है, लेकिन उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, या वो अपने मतलब अपने टीचिंग प्रोफेशन में प्रमोशन चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ओपन या डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम से कोर्सेज लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, है ना। तो दैट इज़ व्हाट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। बहुत सारे जैसे कि इग्नू है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओपन से पढ़ाती हैं, ठीक है। बहुत सारे अब तो ऑनलाइन कोर्सेज हो गए हैं, मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसके थ्रू मतलब आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, कंक्लूशन पर अब आते हैं हम। टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, है ना, एज दे प्रोवाइड एजुकेशन टू द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री थ्रू देयर प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर पैटर्न. It is very essential that teacher must be effective to perform adequate behavior to achieve teaching learning objective. टीचर्स क्या है, वो सोसाइटी के बैकबोन है, ठीक है। तो वो एजुकेशन पूरे फ्यूचर सिटीजन्स को दे रहे हैं ना, तो उनका प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ और बिहेवियर पैटर्न का यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान प्ले करता है, राइट। तो however, if teacher shows inadequate behavioral sequence in the classroom, the teaching learning objective could not be achieved. लेकिन यही टीचर अगर प्रॉपर बिहेवियर नहीं दिखाएगा क्लासरूम में, तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है तो अचीव हो ही नहीं पाएगी। Hence, while preparing teacher through pre-service and in-service teacher education, it is needed to implement proper technique to modify teachers' incompetent behavior pattern into more refined one. तो क्या है कि टीचर थ्रू प्री सर्विस या इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करने में चाहिए कि इस तरह से वो टीचिंग प्रोवाइड की जाए, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए टीचरों को या स्टूडेंट टीचर को, कि वो प्रॉपर टेक्निक यूज़ कर सकें। मतलब प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए स्टूडेंट टीचर को पढ़ाने की या उनको ट्रेन करने की, ताकि वो अपने इनकॉम्पिटेंट बिहेवियर पैटर्न को एक कॉम्पिटेंट वन में चेंज कर सके, है ना, और इस तरह से जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। मतलब
कि जो लोग टीचर को पढ़ा रहे हैं, मतलब स्टूडेंट टीचर को जो लोग पढ़ा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इतने अच्छे से पढ़ाएं, इतनी प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो जब स्कूल में जाए तो वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करवा सकें, ठीक है, कर सकें. That's all about types of educational program. And if you like my video, so please share it and subscribe it, or please share it to the group belongs to educational field. Okay, that's all about types of teacher education program. Thank you.